बच्चों नमस्ते। आज हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 2 द्वितीय सेकंड क्लास हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। पाठ 3 का नाम है म्याऊं म्याऊं। मैं अभी आपको प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ के सुना रहा हूं। आप कृपया मेरे साथ ही बोलिए और याद कीजिए। प्रश्न नंबर 1, पाठ का नाम बताइए। पाठ का नाम बताइए। उत्तर, पाठ का नाम म्याऊं म्याऊं है। पाठ का नाम म्याऊं म्याऊं है। याद करो प्लीज। प्रश्न नंबर 2, कौन सो रही है? कौन सो रही थी? कौन सो रही थी? उत्तर, लड़की सो रही थी। लड़की सो रही थी। प्रश्न नंबर 3, बिलख कर कौन रोई? बिलख कर कौन रोई? उत्तर 3, बिलख कर लड़की रोई। बिलख कर मीन्स जोर जोर से, बहुत जोर से रोने को कहते हैं बिलख कर रोई। प्रश्न 4, वह क्यों रोई? लड़की क्यों रोई? बताओ, आपने पाठ पढ़ा हुआ है तो आप उत्तर दो प्लीज। उत्तर 4, वह रोई क्योंकि चूहिया उसे चूंटी काट गई थी। क्योंकि चूहिया उसे चूंटी काट गई थी। प्रश्न 5, चूहिया उसे कहाँ काट गई थी? चूहिया उसे कहाँ काट गई थी? उत्तर 5, चूहिया उसे नाक पर काट गई थी। चूहिया उसे नाक पर काट गई थी। प्रश्न 6, वह किससे डरी? प्रश्न 6, वह किससे डरी? उत्तर, वह चूहिया से डरी। वह चूहिया से डरी। प्रश्न नंबर 7, वह चूहिया को देखकर क्या करने लगी? वह चूहिया को देखकर क्या करने लगी? उत्तर 7, वह चूहिया को देखकर डरने लगी। डरने लगी। प्रश्न नंबर 8, तभी उसको क्या उपाय सूझा? तभी उसको क्या उपाय सूझा? उत्तर 8, तभी उसको म्याऊं म्याऊं बोलने का उपाय सूझा, क्योंकि चूहे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से डरते हैं। प्रश्न नंबर 9, वह धीरे से क्या बोली? उत्तर 9, वह धीरे से म्याऊं म्याऊं बोली। वह धीरे से म्याऊं म्याऊं बोली।
सुहानी की बात। पृष्ठ 17। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी बिल्ली याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उसका एक फ्रेंड FRIEND, उसका एक दोस्त भी था, फ्रेंड भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। उत्तर, सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। याद करो प्लीज। सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। रैट, RAT रैट, MOUSE माउस, माउस और रैट मीन्स चूहा, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका नाम भी सोचो। उसका नाम भी सोचो। उत्तर, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है। उसका नाम कोमल है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती, मित्र होती, फ्रेंड होती, तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती, डरने नहीं देती, डरने नहीं देती, भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया डर गई होगी। चूहिया डर गई होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि, क्या के ऊपर छोटी की मात्रा, कि चूहिया उसे दोबारा परेशान करने नहीं आई होगी। वह वहां से भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ, या उसे देखते ही मैं छिप जाती हूँ। हाइड, HID, हाइड, हाइड मीन्स छिपना।
अब बताओ, तुम्हें अगर उसे काली बिल्ली को डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज भौं 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 निकालकर डराऊंगा या डराऊंगी। भौं 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 की आवाज निकालकर डराऊंगा या डराऊंगी। अब बच्चों, कुछ शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको उनके वाक्य बनाने हैं। सूझा, मां की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। धीरे से, श्याम धीरे से कमरे में आया। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। बच्चों, आप इन शब्दों से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अपने माताजी, पिताजी, भाई बहनों की मदद लेके आप दूसरे वाक्य भी अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में लिख सकते हैं। अब नोक, किन किन चीजों की नोक होती है? किन किन चीजों की नोक होती है? जैसे चिड़िया की चोंच में नोक होती है। लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। आपको उसका चित्र भी बनाना है। सुई, पेन, पेंसिल, कील, चाकू, तीर, ऐसी और बहुत सारी अन्य वस्तुएं हैं जिनमें नोक होती है। आप अपने माताजी, पिताजी की मदद लीजिए, भाई बहनों की मदद लीजिए। उनके नाम अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में, कॉपी में लिखिए और उनके आपको चित्र भी बनाने हैं। अब चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? बताओ, शाबाश। चुटकी बजा सकते हैं और हाथ में अंगूठे और उंगलियों के बीच में पेन या पेंसिल रखकर हम लिख भी सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं और चूटी तो भर ही सकते हैं। और टीका भी लगाते हैं। पूजा के समय टीका भी, माथे के ऊपर टीका भी अंगूठे और उंगलियों की मदद से लगाया जाता है। शब्दों का उलटफेर, शब्दों का उलटफेर। एक वाक्य में दिए गए 4 या 5 या 6 शब्दों को क्रम बदलकर लिखकर वाक्य बनाना। नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखिए। खड़ी गाय थी चौराहे पर। खड़ी गाय थी चौराहे पर। पहला तरीका, गाय खड़ी थी चौराहे पर। गाय खड़ी थी चौराहे पर। अब दूसरा तरीका देखते हैं। चौराहे पर गाय खड़ी थी। चौराहे पर गाय खड़ी थी। इस तरह से जो वाक्य है वह कविता बनाने में प्रयोग में आते हैं, इसलिए आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। अब शब्दों का उलटफेर।
नीचे लिखी बातों को भी आपको दो तरीकों से लिखना है। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखिए। घुस गया शेर जंगल में। अभी आपने पहला लिखा था ऊपर, अब दूसरा लिखेंगे। घुस गया शेर जंगल में। पहला तरीका कैसे लिखेंगे? शेर घुस गया जंगल में। दूसरा तरीका, जंगल में घुस गया शेर। जंगल में घुस गया शेर। तीसरा तरीका, जंगल में शेर घुस गया। ये कहानी लिखने में प्रयोग आता है क्या? जंगल में शेर घुस गया। ऊपर वाली जो 3 पंक्तियां हैं वह कविता लिखने में काम आती हैं। घुस गया शेर जंगल में, शेर घुस गया जंगल में, जंगल में घुस गया शेर, और जंगल में शेर घुस गया। रिमझिम 2 पार्ट 2 पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं। अब मैं आपसे इस पाठ के प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैंने आपको शुरू में याद कराए थे। प्रश्न नंबर 1, पाठ का नाम बताइए, उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2, कौन सो रही थी? प्रश्न नंबर 3, बिलख कर कौन रोई? उत्तर दो। नहीं है तो आप याद कीजिए और फिर आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। बिलख कर कौन रोई? प्रश्न नंबर 4, वह क्यों रोई? वह क्यों रोई? वह जो लड़की थी वह क्यों रोई? प्रश्न नंबर 5, चूहिया उसे कहाँ काट गई थी? चूहिया उसे कहाँ काट गई थी? उत्तर दो भाई। पेट पे काटा था कि पैर में काटा था कि नाक पर काटा था कि कान पर काटा था? प्रश्न नंबर 6, वह किससे डरी? वह मीन्स लड़की। लड़की किससे डरी? बोलो भाई, उत्तर दो। वह किससे डरी? प्रश्न नंबर 7, वह चुईया को देखकर क्या करने लगी? वह चुईया को देखकर क्या करने लगी? प्रश्न नंबर 8, तभी उसको क्या उपाय सूझा? जल्दी से बोलो भाई। प्रश्न नंबर 9, वह धीरे से क्या बोली? वह धीरे से क्या बोली? बच्चों, आपको ये सभी प्रश्न उत्तर याद करने हैं, फिर अपनी पुस्तिका में नोटबुक में लिखने भी हैं, और आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।